हे गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के सामने मेरे छोटे छोटे जो मोटिवेशनल वीडियोस रहते हैं वो बताने के लिए, बैकग्राउंड देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं आज पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आई हूँ। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक तो ये बताऊंगी कि वो कैब के लिए आप लोग क्या करें और लिटरेरी टर्म्स कहाँ से पढ़ें। इसके साथ ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा और चीज़ें बताना चाहूँगी। आराम से बैठ जाऊँगी ज़रा मैं आलती पालती मार के। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि एक कहावत आप लोगों ने ये सुनी है, नहीं सुनी है तो सुन लीजिए कि सक्सेस डजंट कम व्हेन यू डू अ वर्क ओकेजनली, इट कम्स व्हेन यू डू अ वर्क कंसिस्टेंटली। दैट मीन्स कि अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं मगर कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको सक्सेस जो है वो नहीं मिलेगा। ये सेल्फ डिल्यूज़न है कि हम मेहनत तो करते हैं मगर हमको सक्सेस नहीं मिलता। तो सेल्फ डिल्यूज़न, इंसान को धोखा और कोई क्या देगा, हम खुद को धोखा खुद ही देते हैं जब हम सेल्फ डिल्यूज़न जो है रखते हैं। सेल्फ डिल्यूज़न का मतलब होता है कि अपनी क्षमता नहीं पहचानते, अपने आप को धोखा देते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो सक्सेस मंत्रा ये है कि खुद को धोखा बिल्कुल मत दीजिए। खुद को धोखा देने का मतलब होता है अनुकूल परिस्थिति नहीं थी इसीलिए ये काम नहीं कर पाए, कि अगर शायद ये परिस्थिति होती तो हम ये कर लेते। अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी कुछ भी कर लेता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है उसी में तो हमारा मेटल दिखता है ना। परिस्थिति तो प्रतिकूल होती है। क्वीन एलिजाबेथ को भी क्वीन एलिजाबेथ मानने में, लोगों ने क्वीन मानने में 30 साल का समय लगा दिया था। जब डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा जो हुआ था, देन क्वीन प्रूव्ड हर मेटल। सेल्फ डिल्यूजन जो होता है ना वो इंसान को कई बार हम लोग जो होते हैं ना, एक तो होती है लो एस्टीम, वो बहुत खतरनाक होती है कि जब हम अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। जब कोई भी हमारी आत्मविश्वास को तोड़कर चला जाता है और कोई भी हमें ये कह देता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, वो बहुत खतरनाक है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक है बहुत ही ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना। वो चीज़ भी बहुत खतरनाक होती है। कई बार चीज़ें आती भी होती हैं, सामने परोसी हुई थाली होती है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चली जाती है क्योंकि हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, सेल्फ डिल्यूजन में रह जाते हैं। सेल्फ डिल्यूजन का ना एक आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आपने ये चीज़ नोटिस करी हो कि कई बार बहुत सारे लोग आपको एक तरीके से चढ़ा देते हैं, यार तुम तो कर ही लोगे, तुम तो कर ही लोगे, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम तो कर ही लोगे, अरे तुम्हारा तो ये। उनका ही नहीं हो पाता। उसका रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं वो भी खुद को ये यकीन दिला लेते हैं, उतनी मेहनत नहीं करते हैं, खुद को ये यकीन दिला लेते हैं कि हाँ हमारा तो हो ही जाएगा। वो चीज़ भी बहुत खतरनाक है। ईमानदारी खुद से होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ ये है कि स्टे हंग्री स्टे फूलिश। जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो स्टे हंग्री स्टे फूलिश, दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक है। एक लो सेल्फ एस्टीम भी और एक ओवर कॉन्फिडेंस भी, दोनों ही चीज़ें बहुत खतरनाक। दूसरी चीज़ खतरनाक ये है कि भ्रमजाल में खुद को फंसा लेना कि जो है, जो चीज़ पहले हुई थी, जैसा पेपर पहले आया था वैसा पेपर इस बार भी आएगा। और जो है एक तो एक ये भ्रमजाल में फंसा लेना। दूसरा कि जैसे चलता है कि मेरिट का जो चलता है, आप उसके चक्कर में फंसिए ही मत ना। आप अपना अपना काम जो है वो 100% कीजिए। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है, सुनिए सबकी, करिए वो जो आपको ठीक लगता है। आपकी अंतरात्मा सबसे पहले आकर आपको बताती। आज का सक्सेस सूत्र ये है कि बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा और आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। बिल्कुल 100% आपको सक्सेस जो, और सक्सेस आपका वेट कर रहा है, मगर वो रास्ता आप जो है ना बदल लेते हैं बार बार। इसमें एक छोटा सा आपको एक कहानी जो है इसके माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहूँगी। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मेरी आप एक बात मैं आपको बताऊँ, कोई भी इंसान जो है वो आपको सही बात तब बता सकता है जब वो खुद भी कांटों के रास्ते पे चला हुआ हो। तो आप अगर मुझे आज लोग जो है, अगर थोड़े बहुत लोग जानते हैं या किसी की अगर मेरे पास कुछ चीज़ें मैंने अचीव करी हैं तो आसानी से कुछ नहीं मिला है। मगर मेरा एक ये रहा है कि
बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, खुद के प्रति ऑनेस्ट रहने से चीज़ें शायद नहीं 100% चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में होने लगती हैं। जैसे इसके लिए मैं आप लोग को एक वो बताऊं कि एक बार एक राजा जो है उसने उसके कोई बच्चा नहीं था, उसने सोचा मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनूंगा। उसने राज्य के सारे बच्चों को ये कहा कि अगले दिन मेरे दरबार में आए, और सारे बच्चों को उसने एक एक बीज दिया और कहा 6 महीने बाद जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसे मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सारे बच्चों ने अब बीज जो है वो गमले में रोप दिए। अब एक बच्चा जो है वो लगातार वो बच्चा 3 महीने बीत गए, उसके बीज में जो गमले में बीज रोपा हुआ था उसमें पौधा नहीं आया। उसकी माँ ने कहा मेहनत करते रहो, फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बच्चा करता रहा, 6 महीने बीत गए, उस बीज में से एक भी पौधा नहीं निकला। जब वो राजा के पास अब आया, सहमा हुआ था कि सारे बच्चों के गमले में पौधे हैं, केवल मेरे पास ही नहीं है, अब मुझे तो इस बात की सजा मिलेगी। राजा ने उससे पूछा तुम्हारे गमले में पौधा नहीं आया? उसने कहा मैंने मेहनत तो बहुत करी मगर पौधा नहीं आया। सारे बच्चे हंसने लगे, उनके गमले में बड़े बड़े पौधे लहरा रहे थे। राजा ने कहा गमले में पौधा तो किसी के भी नहीं आना था क्योंकि सारे बीज बंजर थे, मगर सबने जो है झूठ बोला उत्तराधिकारी बनने के लिए, अपने पास से बीज लाके पौधा लगा दिया। केवल ये एक बच्चा ईमानदार है और आज मैं इसे उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। तो हम जो काम कर रहे हैं, हमारे काम को अगर हम उसमें धोखेबाजी कर रहे हैं या खुद को धोखा दे रहे हैं तो उसका फल जो है ना वो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ईमानदार हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। अब ये मत कहिएगा कि हम लोग ये ईमानदार होते हैं, मगर नहीं, मिलता है, जरूर मिलता है। और मैं आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहूँगी, सेल्फ डिल्यूजन में बिल्कुल मत रहिए। सबसे पहले जब पढ़ना है तो हाउ से पहले वाई, पढ़ना क्यों है। अगर किसी ने आपसे कहा मैं 12 घंटे पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ तो आप भी 12 घंटे नहीं, आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है। आप 4 घंटे में अगर वो चीज़ कर सकते हैं तो आप 4 घंटे दीजिए। अरे आप 40 मिनट दे सकते हैं, आप 40 मिनट दीजिए। दूसरी बात, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझिए। अब मैं आप लोगों को कुछ बुक्स जो हैं वो दिखा रही हूँ। जैसे वोकैबलरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं वोकैबलरी की तैयारी में आपको एक चीज़ ये कहूँगी कि आप वोकैबलरी की तैयारी प्रैक्टिस पेपर्स से करिए। जैसे ये एक किताब है ब्लैक बुक ऑफ वोकैबलरी, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें है तो बहुत सारे इसमें वो जो है दिए हुए हैं। वैसे तो ये हर कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी है। आप इसमें से अपने प्रैक्टिस पेपर्स को कर सकते हैं और इसके साथ इसकी और भी वो दिए हुए हैं। देखिए ABCD से करने में समय बहुत लग जाता है, प्रैक्टिस पेपर से करने में हेल्पफुल ये रहता है कि आपको पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये है बुक। उसके साथ ही आप लोगों को मैंने कहा था लिटरेरी टर्म्स का एक और बुक आज आपको दिखा रही हूँ। लिटरेरी टर्म्स के लिए, लिटरेरी टर्म्स में से पूछा था स्टूडेंट ने कि लिटरेरी टर्म्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। लिटरेरी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लिटरेरी टर्म्स में से जैसे इस बार भी 15-20 के करीब क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे। अब लिटरेरी टर्म्स है, अगर आपको है, इसमें एक ये किताब है लिटरेरी टर्म्स की, और ये है सुधीर के अरोड़ा जी की बुक है। इसमें लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चन आंसर मेथड में दिए हुए हैं। अब आप क्या करिए, क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया हुआ है, जो आपके लिए रेलेवेंट लिटरेरी टर्म्स हैं वो आप, जैसे ओड, सोनेट, एलिजी, लिरिक, आलतू फालतू वाली छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो काफ़ी हाई लेवल की बुक है। मगर जो इसमें है जैसे स्टैंजा फॉर्म्स और इसकी सारे जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनके आप जो हैं वो आंसर्स जो दिए हुए हैं उनका एलैबोरेट टर्म आप गूगल पे देख सकते हैं, किसी पे भी देखकर उनके नोट्स बनाकर आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। इससे आप, ये आपको हेल्पफुल, ये चैप्टर वाइज भी है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से आप अपने जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट है पढ़िए और उसके बाद एरर सॉल्व कीजिए, और ये इससे आपका एरर वाला पार्ट सही होगा। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच और फ्रेजेस क्लॉजेस करने के लिए आप रेन एंड मार्टिन में से प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। उसके अलावा आपने प्रैक्टिस सेट्स पूछे थे, तो प्रैक्टिस सेट्स में मैं आप लोगों को दूंगी कि सुधीर के अरोड़ा जी की बुक के प्रैक्टिस सेट्स अगर आप लेते हैं तो वो बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो लीजिए। रंजीत जी के भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं। मुझे ये दोनों सही लगे इसलिए मैं ये आपको ये वाले बता रही हूँ।
प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर लीजिए, जो कि जिसमें सारे जो हैं वो दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोग कौन सा भी आप लेना चाहते हैं, शिल्पी का है या घटना चक्र है, जो भी आपको लगता है, बस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आंसर्स दो तीन जगह अलग अलग मिलते हैं, तो गूगल वगैरह पे या मैंने भी डाल रखे हैं, वो देख लीजिएगा एक बार, तो आप लोगों को उससे वो हेल्पफुल रहेगा। तो बाकी ये वाली बात मुझे आपको बतानी थी। और एक ये, भरोसा रखिए और विश्वास रखना और कंसिस्टेंटली मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। फेल हो गए तो कुछ सीखे हैं, फेल होके सीखते हैं। अगर फेल होके भी नहीं सीखा तो मतलब कुछ नहीं सीखा। बहुत सारे फेलियर्स के बाद ही इंसान जो होता है ना, वो कुछ बनता है। बहुत सारी चीज़ों के बाद ही वो कुछ अचीव कर पाता है। तो बस इतना याद रखिएगा, सक्सेस आपके बिल्कुल सामने है, उसको कैसे आपको प्राप्त करना है वो आप देखिए। बहाने मत बनाइएगा खुद से, खुद को धोखा मत दीजिएगा और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हम कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे हम कर सकते हैं। बहुत विकट परिस्थिति होती है, बहुत विपरीत परिस्थिति होती है, लेकिन जब एक दृढ़ विश्वास होता है कि हम कर सकते हैं, ये विश्वास रखना ही सबसे मुश्किल काम है। या मैं इस चीज़ को इसलिए मानती हूँ क्योंकि एक इतना ख़राब पीरियड मैंने देखा हुआ है, इतना ख़राब पीरियड मैंने देखा है कि उस समय मुझे ये लगता था कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं है, और मैंने भी उस समय सारी उम्मीद छोड़ दी थी। ये मेरे हस्बैंड का विश्वास था कि मुझ पर, कि तुम कुछ कर सकती हो। मेरे को उनके विश्वास से विश्वास ये आया था कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। और फिर जो है मैंने खुद पर विश्वास जो है वो किया। जीवन में हमें ना, जो हमारी को पे विश्वास करते हैं या हमारे को कहीं भी हेल्प करते हैं, हमें उनके प्रति भी थैंकफुल ज़रूर होना चाहिए। जब हम थैंकफुल होते हैं तो भी हमें चीज़ें जो हैं वापस बिल्कुल बहुत अच्छे और डबल होकर मिलती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं है ये आपको पता नहीं है, कई बार हम ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी। आप नेगेटिव लोगों के पास जाकर उनकी नेगेटिविटी तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कभी खुद से पूछिएगा कि पॉजिटिव लोगों के पास जाकर उनकी पॉजिटिविटी कितनी लेते हैं? लेते हैं नहीं ना। तो आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी ले लीजिए, थोड़ा सा जो है अपने ऊपर, थोड़ा सा नहीं, खुद पर बहुत सारा विश्वास, खुद पर बहुत सारा विश्वास। जो आपकी ज़िंदगी में आपके आइडियल हैं, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, उनको, उनके बारे में सोचिए। जिस चीज़ को सोच के आपके चेहरे पे स्माइल आती है उनके बारे में सोचिए। और रास्ता कठिन है मगर पार जरूर होगा, बस खुद को धोखा मत दीजिएगा। आई थिंक बस इतना आज के लिए काफ़ी है। और कल मैं आप लोगों से, कल देखती हूँ, कल मिलूंगी आपसे एक नए सेशन के साथ, क्वेश्चन आंसर राउंड के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।